गुड इवनिंग छात्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस पर हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। मैं नागेश कुमार मिश्रा। छात्रों, हम लोग बीजगणित की का अध्ययन कर रहे हैं। तो बीजगणितीय अवधारणा में आज हम दो नए महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करने चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गुणांक एवं घातांक। आज हम लोग गुणांक एवं घातांक को परिभाषित करेंगे और उनकी बारीकियों को समझेंगे। छात्रों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। छात्रों, हम लोग गुणांक और घातांक को परिभाषित करेंगे। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट और घातांक को एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो हम सबसे पहले गुणांक की बात करते हैं। तो छात्रों, गुणांक शब्द से ही आपको लग रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुणा धन अंक। गुणा का मतलब गुणा भाग से होगा, गुणन भाजन से होगा। अंक का मतलब संख्या अर्थात अचर से होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणांक हमेशा अचर, सदैव अचर ही होंगे। और गुणांक की जो हम परिभाषित करते हैं, किसी पद में गुणन अथवा भाजन के रूप में उपस्थित समस्त चर, वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, जो अवयव हैं, घटक हैं, उस पद में जो संबंधित चर या चरों का समूह है उसका गुणांक कहलाता है। जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पद में संबंधित चर या चरों का मतलब उस चर के समूह को कितनी बार जोड़ा अथवा घटाया गया है। गुणांक चर राशियों के जोड़ने घटाने से विकसित हुआ है। जैसे आप उदाहरण से समझो कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 3x प्राप्त होगा। अब यह एक पद है 3x, जिसमें x चर है। छात्रों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीजगणित में चर और अचर राशियां होती हैं, लेकिन चर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, चर का ही रोल होता है, चर ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमारे प्रकृति में वस्तुएं सजीव और निर्जीव हैं, तो जो प्रकृति में सजीव वस्तुओं का महत्व है वही बीजगणित में चर का महत्व होता है। जो सजीव और निर्जीव का तुलनात्मक महत्व है, उसी तरीके से बीजगणित में चर और अचर का महत्व होता है। चर का मतलब जिंदा अर्थात सजीव, और अचर का मतलब निर्जीव अर्थात मुर्दा। इसी तरीके से आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे x प्लस एक्स, 2x हो गया, जैसे एक आम और एक आम 2 आम, तो उसी तरीके 2x। तो अब यहाँ पे क्या है, जो चर राशि है x में 2 का गुणा हुआ है, तो x का गुणांक 2 है, जो यह बता रहा है कि इस पद में चर राशि x को 2 बार जोड़ा गया है। इसी तरीके से x, ये अकेला x है, इसका मतलब एक बार x है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1x। तो अब इस पद में x का गुणांक 1 है। इस तरीके से छात्रों हमेशा ध्यान रखिएगा कि x अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसका गुणांक 1 होगा, क्योंकि वो एक बार है। जैसे आम का मतलब एक आम, आदमी का मतलब एक आदमी, सेब मतलब एक सेब। जब तक परिमाण कुछ नहीं है तो एक निश्चित रूप से माना जाएगा। इसी तरीके से अब शून्य, तो शून्य का मतलब क्या है कि x को भी निकाल दिया जाए। एक आप बॉक्स समझिए, बॉक्स में आपने 3x डाला, 2x डाला और x मतलब 1x डाला। अब अगर आप इसको भी निकाल देते हैं तो बॉक्स बिल्कुल खाली, मतलब उसमें कुछ नहीं है, नथिंग मतलब जीरो। तो जीरो बराबर मतलब x एक भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0x कहा जा सकता है। इस स्थिति में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसमें 0 में सब कुछ समाहित होता है। 0 को 0 गुणते x, क्योंकि 0 में किसी भी राशि का गुणा करेंगे परिणाम 0 ही आता है। तो चूंकि 0 अचर है और x चर है, इसलिए 0x अर्थात 0 में x हर एक चर राशि 0 में सब कुछ सम्मिलित होता है, तो 0x में x का गुणांक 0 है। इसी तरीके से और आप देखिए यहाँ पे -xy 5 बार
किया गया है, तो इसलिए अब यहाँ पे घटाया गया है, इसलिए ये -5xy। इस पद में इस पद का नाम xy होगा, xy का पद माना जाएगा। चर राशियों के नाम से ही पद नाम जाना जाता है। तो -5xy एक पद है, तो इस पद का नाम xy पद, जिसमें xy का गुणांक -5 होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह पद में उपस्थित तीन चिन्ह सदैव गुणांक के ही होते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह भी चाहे ऋण हो चाहे धन हो, वो एक अचर है। तो अचर आपका क्या होगा, गुणांक में ही सम्मिलित होगा, इसलिए आपका क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस का मतलब कि घटाया गया है, मतलब यक्स, इस पद में यक्स वाई को 5 बार घटाया गया है। इसी तरीके से आप देखिए आपका 3ax, अब यहाँ पे क्या है, 3 भी अचर है और a भी अचर है, यक्स चर है। तो ये यक्स का पद है जिसमें 3a, जिसमें 3 ज्ञात है और ये अज्ञात है, लेकिन शुरुआती अक्षर है, तो ये अचर को ही प्रदर्शित करता है। इसलिए इस पद में यक्स का गुणांक 3a होगा। इसी तरीके से 2a² x³/5। तो हमने बताया है कि गुणांक का मतलब केवल गुणा ही नहीं, बल्कि अचरों का पद में उपस्थित अचर गुणा या भाग दोनों रूप में गुणांक में ही सम्मिलित किए जाएंगे। गुणांक का मतलब केवल गुणा नहीं, बल्कि गुणा भाग, समस्त अचरों का गुणा और भाग। तो इस तरीके से ये 2a²/5, x³ में 2a²/5 का गुणा है, तो x³ का गुणांक 2a²/5 होगा। -7x² में x² का गुणांक -7 होगा। चिन्ह सहित गुणांक में जाएंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। चर राशि का कोई चिन्ह नहीं होता, क्योंकि चर राशि परिवर्तनशील है, वो अज्ञात है, क्या भरोसा उसका क्या मान होगा, इसलिए जो चिन्ह होंगे वो हमेशा अचरों के ही होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गुणांक है, चिन्ह गुणांक में ही सम्मिलित होंगे। अब देखिए आपके सामने -x³ है। अब यहाँ पे जो है यक्स के सामने माइनस अचर और कुछ नहीं है, आगे पीछे गुणा भाग के रूप में कुछ नहीं है, तो एक का हमेशा गुणा होता है, इसलिए चिन्ह सहित एक को अगर लेंगे तो -1 -x³ में x³ का गुणांक -1 होगा। -x²y³/5। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ऊपर x²y³ दोनों चर पद हैं, अब माइनस अचर है और बटे में 5, तो अब भिन्न बनेगी, तो बना बगैर अंश के तो भिन्न बन नहीं सकती, तो इसलिए ऊपर कुछ नहीं होगा अंश रूप में, तो एक निश्चित रूप से होगा, तो चिन्ह सहित -1/5, अतः -x²y³/5 में ये पद x² y³ का गुणांक -1/5 है।